हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर भिन्न एवं दशमलव पढ़ेंगे। इसको हम लोग फ्रैक्शन एंड डेसिमल बोलते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि भिन्न होता क्या है। ठीक है, भिन्न यानी फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे कोई एक वस्तु है, एक संपूर्ण कोई वस्तु है, उसे कहीं से भी टुकड़ा ना किया गया हो, हिस्सा ना किया गया हो, अगर तो वो एक पूरा एक वस्तु कहलाएगा। अगर हम उसको हिस्सा करते हैं, ठीक है, 4 हिस्सा किया, 2 हिस्सा किया, तो हर एक हिस्सा जो होगा, ठीक है, वो हिस्सा क्या होगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। बराबर बराबर अगर हम हिस्सा करते हैं तो वो हर एक हिस्सा जो होगा वो होगा फ्रैक्शन यानी भिन्न होगा। जैसे एक रोटी है, ये एक रोटी बना लिया मैंने, ठीक है, गोल रोटी होती है, एक पूरी चीज़ है, एक पूरी चीज़ है। इसे कहीं से भी हमने इसको डिवाइड नहीं किया है, इसको कहीं से भी टुकड़ा नहीं किया है, ठीक है। तो एक पूरी रोटी है, अगर हम इसको हिस्सा करते हैं, हाफ हिस्सा करेंगे बराबर, ठीक है, ये बराबर मैंने इस वाले हिस्से को किया, इसको भी बराबर बराबर मैंने डिवाइड कर दिया, हाफ कर दिया। तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये भी भिन्न होगा, ये भी भिन्न होगा, फ्रैक्शन होगा। तो कैसे दिखाएंगे इसको, एक रोटी थी, एक रोटी का हमने 2 हिस्सा किया, तो यानी बराबर 2 हिस्सा किया तो 1/2 ये होगा, और ये वाला भी 1/2 होगा, ठीक है, क्योंकि बराबर बराबर हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया तो 1/2 होगा, ठीक है। एक का हमने 2 हिस्सा किया, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या हो गया यहाँ पे, यानी कि ये अंश हो गया और ये क्या हो गया, हर। नीचे वाला हर होता है, अंश बटे हर के रूप में हम इसको दिखाते हैं। हिस्सा होता है, जैसे कोई भी चीज़ का हिस्सा जो होगा वो होगा भिन्न। अब जैसे रोटी को अगर हमने, ये गोल सी रोटी है, ठीक है, इसको हमने 4 हिस्सा डिवाइड किया, बराबर 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया, ठीक है, बराबर बराबर 4 हिस्से में डिवाइड किया। तो ये वाला जो हिस्सा 4 मैंने डिवाइड किया एक रोटी को, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, 1/4 होगा। और ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये भी 1/4 होगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या होगा, 1/4 होगा, और ये वाला हिस्सा क्या होगा, 1/4 होगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं, ये पहला वाला जो मैंने बताया था कि रोटी को मैंने क्या किया, दो हिस्से में डिवाइड किया। अगर हमें इस हाफ को 1/2 और ये दूसरा वाला 1/2, दोनों हिस्सों को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या आता है, अगर हाफ हाफ जोड़ेंगे तो एक रोटी बन जाएगा। देखो कैसे आएगा, नीचे क्या है, समान है, सेम है, हर जो है वो समान है। तो अगर समान जो है हर होता है तो क्या होता है, 2 लिख दिया, दोनों में समान है, और 1 जोड़ देते हैं, एक और एक कितना हो गया, 2, ठीक है। अब इसको क्या, ये दो है, अगर हम इसको सरलतम रूप में लिखें तो लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी एक संख्या से, नंबर से दोनों को डिवाइड करते हैं। किस से जाएगा, 2 से जा रहा है, तो 2 1 2, 2 1 2, ये 2 से कैंसिल हो गया, एक बार गया तो 1 आ गया, तो एक पूरी रोटी आ गई। यानी अगर हम हाफ हाफ को जोड़ेंगे तो एक आ जाएगा रोटी पूरा, ठीक है, दोनों को मिलाकर एक पूरा बन जाएगा, एक पूरी वस्तु आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम ये एक रोटी लिया, एक कोई सर्किल लिया, वृत्त लिया, अगर उसका 4 हिस्सा किया बराबर बराबर, तो हर एक हिस्सा क्या होगा, 1/4 होगा, ठीक है, 1/4 1/4 1/4। तो अगर ये वाला हिस्सा अगर हम देखें, अगर हम इसको क्या कहते हैं, अगर ये वाला हिस्सा, हाफ हिस्सा को लेते हैं, ठीक है, हाफ हिस्सा ये लिया मैंने, ठीक है, ये क्या है, ये 1/4 है, ठीक है, क्योंकि ये चौथाई हिस्सा है, इसको क्या लिखेंगे 1/4, और ये क्या होगा 1/4। अगर इन दोनों हिस्से को, चौथाई हिस्से को जोड़ते हैं दोनों को, तो कितना आएगा, देखो वैसे देखने से तो लग रहा है कि ये हाफ होगा, किसी रोटी का हाफ है। तो अगर जोड़ के देखते हैं कि कैसे आएगा हाफ, 1/4 किया तो क्या होगा, नीचे एलसीएम अगर समान होता है तो नीचे लिख देते हैं 4, समान है दोनों में तो 4 लिख दिया, और दोनों हर को हम लोग जोड़ देते हैं, दोनों में 1 1 है तो क्या हो जाएगा 2। अब इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी एक संख्या से दोनों को डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड होता है तब, तो यहाँ पे किससे डिवाइड हो जा रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, दोनों नंबर, 2 1 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2 आ गया,
यानी हाफ आ गया। ये क्या हिस्सा भी तो हाफ ही था ये पूरा। अगर हम इसको देखें, इसको यहाँ से हटा दे तो ये हाफ हो जाएगा पूरा हिस्सा। ऐसे ही अगर हम अगर ऐसे लेते हैं, ये हाफ हिस्सा लिया और ये वाला चौथाई हिस्सा और ले लिया, ठीक है, ऐसे ये ले लिया, तो इसको कैसे लिखेंगे? ये क्या हो जाएगा 1/4। ये भी क्या होगा चौथाई हिस्सा, ये भी क्या हो गया चौथाई हिस्सा एक रोटी का, ठीक है। तो ये क्या है 3 बार क्या है चौथाई हिस्सा है 1/4। अगर तीनों को जोड़े तो क्या आएगा, यानी कि क्या आएगा यहाँ पे 4 ये हो गया नीचे, ठीक है, और 1 2 3 यानी 3/4 हो गया ये, ठीक है। 3/4 पूरा मिलाकर कितना हुआ 3/4 हुआ, ठीक है। ऐसे ही ऐसे भी लिख सकते हैं बिना जोड़े। देखो 1/4 3 बार है, 3 बार रिपीट हो रहा है, सेम नंबर, सेम भिन्न जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। तो मैंने लिख दिया 3, और कितनी बार और कौन सी संख्या, कौन सा भिन्न जो है रिपीट हो रहा है 1/4, 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 लिख दिया इंटू 1/4, तो आ गया 3/4, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। अब अगर हम इससे एक और ले लेते हैं, जैसे अगर हम रोटी को 4 हिस्से में ना डिवाइड करके हम 5 हिस्से में बराबर डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 हिस्से में बराबर मैंने हिस्सा किया, डिवाइड किया, टुकड़ा कर दिया। तो हर एक टुकड़ा क्या होगा, क्योंकि हमने 5 हिस्से में डिवाइड किया ना, 1 2 3 4 5, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, पहला हिस्सा 1/5 होगा, ये भी एक हिस्सा क्या होगा 1/5 होगा, ये भी क्या होगा 1/5 होगा, ये भी क्या हो गया 1/5 होगा, और ये भी क्या हो गया 1/5 होगा। अगर हम 2 हिस्से को बराबर जोड़ते हैं, इन 2 हिस्से को जोड़ें, ये वाला और ये वाला जोड़ें, तो कितना हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5 कितना हो गया 5 नीचे 5 हो गया और 2/5 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग जोड़ देते हैं। अब अगर हम भिन्न को दिखाना है, हमें संख्या रेखा पर दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? जैसे एक रेखा, जैसे हम लोगों ने पूर्णांक में किया था, वैसे ही हम इसको भिन्न को कैसे दिखाएंगे? पूर्णांक को जब संख्या रेखा में निरूपित किया था तो दिखाया था आपको, ठीक है। वैसे ही हम भिन्न को कैसे दिखाएंगे? तो देखो बीच में क्या होता है 0 होता है, इसके दाहिनी ओर क्या होगा धनात्मक संख्याएं होंगी, और इसके बाईं ओर क्या होगा ऋणात्मक संख्याएं होंगी। तो हमने क्या किया, एक समान दूरी पर 1 लिखा, थोड़ा और दूरी पर ले लेते हैं 1 यहाँ पे लिखा, और इसकी समान दूरी पर 2 और ये 3, ऐसे ही यहाँ पे बाईं ओर भी 1 -1 ये -2। तो कि हमने रोटी का कितना हिस्सा किया था 4 हिस्सा, तो वो एक पूरी रोटी थी ना, एक रोटी थी, तो ये यहाँ तक 1 है, 0 से लेकर 1 तक एक पूरा है, पूरा एक रोटी है, उसका हमने कितना हिस्सा किया 4। तो यानी 0 से 1 तक हमें करना है 4 हिस्सा बराबर दूरी पर। एक हिस्सा ये हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और ये 4 हो गया, ठीक है। ये बराबर दूरी पर है, 1 2 3 4, ठीक है। कितना हिस्सा हो गया, एक ये हिस्सा हुआ बराबर दूरी पर, एक ये हिस्सा हुआ, एक ये हिस्सा हुआ और एक ये हिस्सा हुआ, बराबर दूरी पर ये हिस्से हो गए, ठीक है। तो ये पहला वाला हिस्सा होगा वो क्या होगा 1/4 होगा। फिर ये दूसरा हिस्सा क्या होगा 2/4 होगा, और ये तीसरा हिस्सा क्या होगा 3/4 होगा। तो ये 1 वाला हिस्सा क्या होगा 4/4 होगा, 4/4 होगा, ठीक है। तो 4/4 1 कैसे हो सकता है? देखो इसको सरल रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, संख्या किसी एक संख्या से दोनों को डिवाइड करेंगे। तो कौन सी संख्या दोनों से डिवाइड हो रही है, 4 ही तो डिवाइड हो रही है दोनों से, 4 × 4 4 × 4 यानी 1 आ गया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 हिस्से में बराबर डिवाइड कर दिया। इसी तरह आगे अगर हम बढ़ते हैं 1 से लेकर 2 तक 4 हिस्से में डिवाइड करें, 1
2 3 4, यानी एक हिस्सा ये हुआ, एक हिस्सा ये हुआ, एक हिस्सा ये, 3 4, 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया। तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, तो ये 1 के आगे बढ़ेंगे, ये 1 तो जुड़ता जाएगा, तो 1 हर एक हिस्सा तो क्या है, हर एक हिस्सा जो है ये तो 1/4 1/, ये अगर हम देखें तो देखो यहाँ से यहाँ तक का तो 1/4 ही है, यहाँ से यहाँ तक का देखो तो 1/4 है, ठीक है। इस एक हिस्से की अगर हम बात करते हैं ये वाला, तो ये तो 1/4 है, ठीक है, और ये दूसरा हिस्सा भी तो 1/4 है, मतलब ये वाले केवल एक इस हिस्से की बात करें तो ये भी 1/4 है। तीसरा हिस्सा देखें तो इकलौता जो है ये भी 1/4 है। इसी तरह हर एक हिस्सा तो 1/4 है, लेकिन अब अगर यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं तो ये 2/4 ही तो होगा, क्योंकि 1/4 प्लस 1/4 2/4 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही तो ये वाला जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का 1/4 हुआ, ठीक है। तो एक भी जुड़ रहा है, एक है ना इसके आगे जुड़ा हुआ है, तो एक होगा, तो एक जुड़ा है, एक सही 1/4, या इस एक सही 1/4, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 5/4, ये हो जाएगा 5, ठीक है। 4 के आगे क्या आएगा, यहाँ से क्या था हम लोगों ने देखा था 4/4 था, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या था 4/4 था, आगे बढ़ेंगे तो 5/4 होगा, ये कितना हो जाएगा 6/4 होगा, ये कितना होगा 7/4, और यहाँ पे ये 2 पे कितना आ जाएगा 8/4। तो 8/4 2 कैसे दिखाएगा, इसको किसी एक संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 यानी 2 आ गया, ऐसे 2 आ गया। तो ऐसे ही हम इसको संख्या रेखा में दिखाते हैं। अगर हम फिर से एक बार इसको अच्छे से दिखा दें तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये है 0, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, ठीक है, और हमने 4 हिस्सा किया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हिस्सा हो गया देखो 1/4 2/4 3/4, ठीक है, और ये क्या है 4/4 यानी 1 है, तो 4/4 ये 4/4 है, तो ये क्या हो गया 5/4, ये क्या है 6/4 है, और ये क्या है 7/4, ठीक है, और इसके आगे ये 2 क्या है 8/4 यानी कि 2, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इसके इधर वाले में भी हम लोग करते हैं, यानी कि बाईं तरफ में भी हम लोग दिखा सकते हैं भिन्न को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 4 हिस्सा करें 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा -1/4 -2/4, तो ये हो जाएगा -3/4, और ये -4/4 यानी -1। तो ऐसे ही हम लोग दिखाएंगे। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या 4 हिस्से करके दिखाए हैं, ऐसे ही हम लोग 5 हिस्सा करके भी इसको भी दिखा सकते हैं। 5 हिस्सा कर दें तो हर एक हिस्सा 1/5 1/5 1/5 करके यहाँ पे संख्या रेखा में हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग संख्या रेखा में दिखा सकते हैं। आप लोग जो है 5 हिस्सा करके संख्या रेखा में निरूपित करके देखना भिन्न को, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं कि भिन्न के प्रकार क्या होते हैं। भिन्न के प्रकार, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं देखो। सबसे पहले होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें क्या होता है हर जो है अंश जो है हर से छोटा होता है। देखो अंश जो होगा वो हर से छोटा होता है, जैसे 1/2 3/4, ठीक है, 5/6। तो ये क्या है यहाँ पे अंश, जो अंश है वो हर से छोटा है। 1 क्या है 2 से छोटा है, और 3 देखो 3 जो है अंश पे ऊपर है, ऊपर देखो ऊपर वाली संख्या वो नीचे वाली संख्या से छोटी है। तो ये क्या हो गया उचित भिन्न हो गया, जिसमें क्या होता है अंश जो है छोटा होता है
हर से, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, उचित भिन्न। अब दूसरा क्या आता है, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। ये क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें अंश जो है वो बड़ा होता है हर से, ठीक है। हर से बड़ा होता है तो क्या हो जाएगा, जैसे लिखा हुआ है 3/2, ठीक है, 4/3, ठीक है, तो 7/4। तो इसमें क्या है, अंश जो है वो हर से बड़ा है। ये ऊपर देखो 3 जो है वो 2 से बड़ा है, इसमें क्या है 4 जो है वो 3 से बड़ा है, 7 जो है वो 4 से बड़ा है। तो ये क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न कहलाएगा। तीसरा क्या आता है, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न में क्या होता है, इसमें क्या होता है, नेचुरल नंबर या बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं और उचित भिन्न होते हैं। उचित भिन्न, प्राकृतिक संख्या और उचित भिन्न से मिलकर क्या बना होता है, मिश्र भिन्न, ठीक है, से मिलकर बनता है। यहाँ पे लिख देते हैं, से मिलकर बनता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं और उचित भिन्न से मिलकर बनता है, कैसे, जैसे लिखा हुआ है 1 सही 1/2, ठीक है, 1 सही 1/2। तो 1 सही 1/2 इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1/2, ठीक है। 1 सही 1/2 को कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1/2। तो 1 क्या है, प्राकृतिक संख्या ही तो है, ठीक है, नेचुरल नंबर है। और ये क्या है, 1/2 उचित भिन्न है। उचित भिन्न में आपको पढ़ाया था अभी भी कि उचित भिन्न में क्या होता है, अंश जो है वो हर से छोटा होता है। तो ये मिश्र भिन्न कहलाता है। इन दोनों से मिलकर बनता है मिश्र भिन्न, प्राकृतिक संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बनता है मिश्र भिन्न। जैसे लिखा हुआ है, और एक ले लेते एग्जाम्पल, 2 सही 2/4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 + 2/4, ठीक है। ये प्राकृतिक संख्याएं होगी, ठीक है, यह धनात्मक बोल सकते हैं, धनात्मक संख्याएं। और ये क्या हो गए, उचित भिन्न। उसमें देखो 2 जो है वो 4 से छोटा है, तो ये उचित भिन्न से मिलकर बनता है, ठीक है। ये मिश्र भिन्न हो गई। ओके बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की क्लास समझ में आई है तो आप लोग लाइक करना और शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग को जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके पूछना। और इसका पिछला वाला पार्ट यानी मैंने चैप्टर 1 पूर्णांक पढ़ाया था, उसको ज़रूर देख लेना। ओके, थैंक यू।